गुड मॉर्निंग यारो और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल है यारो। तो अभी सवेरे के 10 बजने वाले हैं, मतलब 10 बजने ही वाले हैं। और अभी मैं यहाँ पे बेर्रा बैठ के छील रहा था। हम लोग नहीं गए थे कल गए थे हम लोग झील के अंदर बेर्रा निकालने के लिए। मैं, फूफा जी और भाई भी साथ में गए थे, झोला बोड़ी उड़ी लेके। तो हम लोग बेर्रा काट के लेके आए थे निकाल के झोड़ा में। और मैं फिर घर गया, दादी जी को दे आया, कुछ भांजी को देने के लिए गया था। और यहाँ सवेरे मैं छील के खाने जा रहा हूँ। मैंने बताया था वीडियो में कि जो बेर्रा होता है वो एक संतरे के माफिक होता है। अनार पहले बोला था, जब वो निकालोगे तो अनार जैसा रहता है, जिससे फिर जब उसे छीलोगे जैसे संतरा का जावा नहीं होता है, हर जावा अलग अलग हो जाता है। वैसे ये देखो, जैसे जावा दिखाई दे रहा है, ये पूरा अलग हो गया। ऐसे करके ये संतरे के जावे अलग हो गए। तो ये पूरा मेरा पक गया है। पकने के बाद इसे छीलोगे तो जावा जावा अलग हो जाता है। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के छील के खाने जा रहे हैं। मैं खाने जा रहा था और साथ में फूफा सब खा ही रहे थे। और फूफा जी उधर पीछे क्या सब्जी वब्जी बना रहे थे मछली के। और अभी हम लोग जाएंगे रब्बी की बुआई करने के लिए। तो जो अपने फूफा जी हैं उन्होंने हम लोगों को परसों बुलाया था। तो परसों उन्होंने खेत जुटाया था रब्बी की फसल बोने के लिए। और कल पूरा जो खेत जुट गया था वो सूखा उखा। और आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे रब्बी की फसल बोने के लिए। उसमें क्या मसूरी लाही बोएंगे। तो पहले बेर्रा खाते हैं, बेर्रा खाने के बाद कुछ जब सब्जी बन जाएगी तो हम लोग खाना वाना खाएंगे। खाना खाने के बाद यहाँ से करीब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है जहाँ हम लोग जाएंगे अपना फसल बोने के लिए, रब्बी की फसल बोने के लिए। जो फूफा का खेत है काफ़ी दूर है यहाँ से, जहाँ हमने बुआरी बोई थी धान की, वहीं पर हम लोगों को जाना है नदी किनारे। चलो पहले बेर्रा वर्रा खाते हैं। ऐसे जैसे ये होता है अलग, ऐसा खाओ, काफ़ी अच्छा लगता है। पहले इसको खाते हैं और फूफा जी सब्जी तैयार करते हैं। उसके बाद खाना वाना खा के हम लोग मिलते हैं जहाँ खेत में, जब हम लोग रब्बी की फसल बोएंगे, मसूरी और लाही बोएंगे। तो मिलते हैं यारो। तो बड़ी तेज गर्मी लग रही है यारो। देखो पूरा काफ़ी तेज धूप निकला हुआ है। अपना भाई पीछे आ रहा है। तो हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं जहाँ हम लोगों को आज मसूरी बोना है, मसूरी लाही रब्बी की फसल बोनी है। और अपना भाई देखो 1 कुंटल से वो लेके आ रहा है, वो देखो काफ़ी पहलवान है। तो हम लोग आ चुके हैं खेत पर मसूरी बोने के लिए, रब्बी की फसल। ये पीछे फूफा है और ये मैं, और यार अपनी बुआ जी भी आ गई हैं। और ये हम लोग लेके आए हैं बोने के लिए। यहाँ पे अभी हम लोग पहले मसूरी निकाल के बोएंगे, उसके बाद खाद को निकाल के पल्ली बिछाएंगे। बोड़ी वाला जो सिला होता है उस पर हम लोग यूरिया और सुपर को मिक्स करेंगे। उसके बाद ये पूरे खेत में देखो ऐसे वहाँ से शुरू हुआ है, वैसे उस कोने से ऐसे शुरू होते हुए वो वहाँ तक ऐसे, और यहाँ तक पूरा हम लोगों को छींटना है। तो चलो यारो फटाफट मिक्स करते हैं निकाल के। तो 5 हम लोग 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में जल्दी हो जाएगा। 10-12 बीघा बता रहे फूफा जी, तो काफ़ी मेहनत पड़ने वाली है। तो चलो चलते हैं यारो और रब्बी की फसल बोते हैं। हम लोग ये देखो, ये यूरिया है और ये सुपर खाद है। इन दोनों को हम लोग मिक्स करके मिलाएंगे, उसके बाद उस खेत में छीटेंगे। तो यूरिया क्या होता है ना, काफ़ी टाइट हो जाता है, तो इसमें ढेला टाइप का बन जाता है जैसे आप लोग नज़र आ रहा है। तो इसको फोड़ना पड़ता है और फोड़ने के बाद इसे मिक्स करोगे। तो मिक्स करने के बाद अभी हम तसला में उठाएंगे और पूरे खेतों में अभी हम लोग छीटेंगे। तो यारों मिक्स हो चुका है खाद और सुपर। अब इसे हम लोग तसले में भरेंगे ऐसे करके। भरने के बाद चलते हैं यारों छीटने के लिए। मैं, फूफा, बुआ जी सब छीटेंगे। एक किनारे से आतरा डाल के छीटना पड़ता है, वरना कहीं ज़्यादा हो जाता कहीं कम, या किसी से और पड़ता ही नहीं है। तो बुआ जी ऐसे जाएंगे छीटते, फिर उस साइड से इधर आएंगे। और मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे जाता हूँ। तो करना क्या पड़ता है, हाथ मुट्ठे में लो और एक किनारे से एक पहटा लो अपना। तो ऐसे करो, उठा कैसे ऐसे मारो एक से झाड़ू से। तो नहीं बा
मॉर्निंग यारो, और स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में एक बार फिर से। तो क्या हाल है यारो? तो अभी सवेरे के लगभग 12 बजने वाले हैं। मैं आ चुका हूं अपने खेतों पे फसल वसल देखने के लिए। दादाजी ने बोला मैं जा रहा हूं बालापुर किसी काम से, और तुम जाओ जंगल किनारे जहां हम लोगों ने झोपड़ी बनाई थी, वहां जाके रहो, फसल की अखबारी करो बंदरों से। तो वही मैं जा रहा हूँ जंगल किनारे बंदरों की मतलब फसल की अखबारी करने बंदरों से। और आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, मैं गया था अपने फूफा जी के घर पर उनकी फसल की बुआई करने के लिए, रब्बी की फसल बोने होने के लिए। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं वहाँ 2-3 दिन रहा। उन्होंने एक दिन एक खेत जुटाया, फिर एक दिन खेत सूखा, फिर उसके तीसरे दिन जाके फसल की बुआई हुई थी। तो मैं फूफा जी और बुआ जी लाही मसूरी बो रहे थे और मैं खाद छींट रहा था। और खाद और जब बो के ख़त्म हुआ, छींट कर खाद ख़त्म हुआ, तो मैं जाके नदी में तसला फेंक देता हूँ। और वहाँ पर मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं रखता क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्मी लगने लगी थी भाई, तो मन भी नहीं कर रहा था वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो वहीं पर मैंने वीडियो को ख़त्म कर दिया था और वापस मैं घर आ गया था शाम तक खाना वाना खा के। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने खेतों पे वही फसल वसल देखने के लिए। और हम लोगों ने अपने यहाँ पहले बो दिया था रब्बी की फसल, और फूफा जी लोगों ने वही कल ही बोया उन्होंने, और हम लोग उनसे कम से कम 10-12 दिन पहले बो दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने धान की फसल पहले काट लिया था। तो धान की फसल काटने के बाद लगभग 15-15 दिन बाद हम लोगों ने जुटा उठा के खेत बो दिया था। तो हम लोगों ने दलहन तिलहन सब बो दिया है। दलहन में हो जाता है मसूरी, हो जाती है मटर, हो जाता है चना, हो जाता है तिलहन में हो जाता है लाही, हो जाती है तीसी, हो जाती है अरसी, हो जाता है। ये सारी चीज़ें बो दी है। और हम लोगों ने गेहूँ भी बो दिया है। ये गेहूँ हो गया होगा लगभग 6 से 7 अंगूर हो गया है, पानी चढ़ाने लायक हो गया है। और मसूरी भी हो ही गए हैं, लाही भी काफ़ी बढ़िया हो गया है। और आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये सब इसमें लाही मसूरी बोई गई है। और इस साइड में देखो, इस साइड में यहाँ पे ये इसमें गेहूं लगा हुआ है, और उस साइड में पूरा उधर लगा हुआ है फसल। और जो सब आप वो पीछे देख पा रहे हो, वहाँ पे देख पा रहे हो ना, और इस साइड में सब देख पा रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे सब देख पा रहे हो बने हुए सब खड़े हुए इंसान देख पा रहे हो। ये सब फसल को बचाने के लिए जानवर से रात में आते हैं। जानवर जंगली जानवर लाइक वही नील गाय, मतलब नील गधा या नील गाय बोलो अपने इधर, नील गधा बोला जाता है। हिरन हो गया और सुअर उवर सब आते हैं, तो फसल चढ़ने लगते हैं, बर्बाद करते हैं। तो वही मैं आ चुका हूँ अपने खेतों पे अखबारी करने के लिए फसल की बंदरों से। और रबी की फसल वसल बो गई है, और अब पानी चढ़ाने की बारी है गेहूं में। बाकी में तो पानी चढ़ता नहीं है, जो दलहन तिलहन होता है गेहूं में चढ़ाना है। तो हम लोगों ने रबी की फसल वाली वीडियो बनाई भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं फूफा जी के घर चला गया था बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं यहाँ अपने यहाँ बुआई हो रही थी, तो अकेला दुकेला पड़ जाते हैं भाई, क्योंकि दादाजी बो रहे थे और मुझे वही बीज लेके आना, मतलब वही बोने होने के लिए, और वही खाद और लेके आना। तो दादाजी लाही मसूरी गेहूँ बो रहे थे और मैं उनके साथ साथ वही खाद और छींट रहा था। तो वही वीडियो बना नहीं पाया इसलिए, और इसीलिए मैं चला गया था फूफा जी के यहाँ बनाने वाला कि रब्बी वाला फसल बुआई कर देंगे वहाँ पे जाके, और एक वीडियो ही बना लेंगे। आलू भी लगा ही लिए हम लोगों ने। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर झोपड़ी के पास फसल की अखबारी करने बंदरों के लिए। तो अपनी रब्बी की फसल बो गई है। और आप लोगों को तो यारों, हम लोगों ने रब्बी की फसल की बुआई कर ली है, और मैं अभी पहुंच आया हूं अपने जंगल किनारे झोपड़ी के पास। यहां पर बैठ के मैं अखबारी करूंगा फसल की बंदरों से। ये देखो, ये झोपड़ी आप देख पा रहे हो, यहां पर बैठूंगा और नीचे रखा है खटिया ला के, वहाँ पर बैठ के फसल की अखबारी करेंगे। देखो पूरा जंगल किनारे यहाँ सरसों की फसल बोई गई है देखो। तो ये सब बंदर आके नोच देते हैं, पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं, इसलिए अखबारी करना यारों ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोगों ने रब्बी की फसल बुआई कर ली है, और आप लोगों को देखकर अच्छा लगा और रब्बी की फसल की बुआई, तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय यारों।